अराफ्ता एपिसोड ने फैंस को इमोशनल भी किया, शॉकिंग ट्विस्ट भी दिए और फाइनली आतिश और मारजान के दिल की असली फीलिंग्स भी सबके सामने आ गईं। इस एपिसोड में मोहब्बत, गिल्ट, बिट्रेयल और रीयूनियन सब कुछ देखने को मिला। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब डिवोर्स के लिए जाते जाते आतिश ने अचानक गाड़ी रोक दी। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है हैदर और नरमीन से। हैदर बहुत खुश होता है और कहता है कि आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि आतिश मारजान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन नरमीन के दिल में अब भी डर होता है। मारजान भी वहाँ आ जाती है और नरमीन उसे फिर पैसों वाली बात याद दिलाती है, लेकिन मारजान साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, पैसे नहीं। मारजान का इमोशनल डायलॉग सबका दिल जीत लेता है जब वो हैदर से कहती है कि अपनों की दी हुई तकलीफ सबसे ज़्यादा दर्द देती है। दूसरी तरफ जमाल और आतिश का इमोशनल सीन होता है। जमाल गिल्ट में टूट चुका होता है। वो गन निकालकर आतिश के सामने रख देता है और कहता है अगर यकीन नहीं तो मुझे गोली मार दो। जमाल की इमोशंस देखकर लग रहा होता है कि वो सच में अंदर से बिखर चुका है। आतिश कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर रही होती है। फिर एंट्री होती है एक मिस्टीरियस औरत की जो मुज़य्यन को ढूंढते हुए हवेली आ जाती है। मुज़य्यन उस औरत को देखकर घबरा जाती है और फ़ौरन उसे भेजने की कोशिश करती है। यहाँ क्लियरली लग रहा है कि मुज़य्यन का कोई पुराना राज अब सामने आने वाला है। आतिश और मारजान फिर कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। दोनों के दरमियान ऑकवर्ड साइलेंस होती है, लेकिन उनकी मोहब्बत फिर भी साफ नजर आ रही होती है। कोर्ट जाने से पहले दोनों चीचक और मालिक की एंगेजमेंट में जाते हैं, जहां बहुत इमोशनल और हैप्पी एनवायरनमेंट होता है। मारजान चीचक को गोल्ड का कंगन गिफ्ट करती है और आतिश मालिक को वॉच पहनाता है। ये सीन बहुत होलसम था, लेकिन असली गेम दूसरी तरफ चल रहा होता है। हैदर और नज़ीर बुराक का वेट कर रहे होते हैं। बुराक आकर कंफर्म करता है कि शिपमेंट में इलीगल चीज़ें सेट कर दी गई हैं, मतलब आतिश को फंसाने का डेंजरस प्लान ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और फिर आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट। असली अचानक घर वापस आ जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। आतिश साफ कह देता है कि असली की रिलीज सिर्फ मारजान की वजह से हुई है, वरना वो कभी माफ़ नहीं करता। फिर आतिश कहता है कि असली को मारजान से माफ़ी मांगनी होगी। असली मजबूरन मारजान के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगती है। ये सीन देखकर लग रहा था कि वक्त ने असली को पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। आतिश और मारजान फाइनली डिवोर्स के लिए जा रहे होते हैं। गाड़ी में अचानक आतिश ब्रेक लगाता है और कहता है मुझे नहीं जाना, मैं तलाक नहीं लेना चाहता। ये सुनकर मारजान इमोशनल हो जाती है और गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। आतिश उसके पीछे जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मारजान फाइनली टूट जाती है और आतिश को हक करके कहती है मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। और बस यहीं फैंस का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। ये सीन सच में पूरे एपिसोड का सोल था। बैकग्राउंड इमोशंस, एक्टिंग और डायलॉग्स ने इस मोमेंट को अनफॉरगेटेबल बना दिया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हैदर और नज़ीर का डेंजरस प्लान अभी भी एक्टिव है। क्या आतिश फिर किसी नए जाल में फंसने वाला है? क्या मुज़य्यन का राज सामने आएगा? और क्या आतिश और मारजान की मोहब्बत दोबारा किसी नए इम्तिहान का सामना करेगी? ये सब देखना अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अराफ्ता एपिसोड 58 पार्ट 2 ने फाइनली वो मोमेंट दे दिया जिसका सब फैंस को इंतज़ार था। आतिश और मारजान की मोहब्बत जीत गई, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हैदर और नज़ीर का डेंजरस प्लान अभी भी बाकी है और लग रहा है अगले एपिसोड्स में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आपको आतिश और मारजान का रीयूनियन कैसा लगा? और क्या आप समझते हैं कि असली वाकई बदल गई है या अभी भी कोई नया गेम खेलने वाली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव रिव्यू के साथ।